जय श्रीमन नारायण। बोलिए कार्तिकेय ठाकुर की जय। कल की कथा में हमने सुना था कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने देवदूत से, जो भगवान विष्णु के जो दूत थे, उनसे पूछा था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस कलिकाल में कोई श्रेष्ठ साधन क्या है, वह हमें बताने की कृपा करें, क्योंकि तीर्थ आदि करने की सामर्थ्य तो इस समय इंसानों के पास नहीं है। तो कोई सरल सा साधन बताइए। उसी कथा को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तब जो विष्णु दूत थे उन्होंने कहा, आप लोग सावधानी होकर सुनिए। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नगर में, उसी के नाम के कारण ही उसके देश का नाम भी चोल नाम से प्रसिद्ध हुआ। चोल राजा के राज्य में सभी प्राणी, दुखी, पापी और रोगी कोई नहीं था। सब खुश थे, प्रसन्न थे, क्योंकि राजा भी बड़ा धर्मात्मा था। उसके प्रभाव के कारण ही उसकी नगरी भी बड़ी प्रसन्न रहती थी। और एक दिन उन्होंने, जो राजा था, उसने सोचा मैं भगवान की पूजा के लिए चलूं। तो उसने अपने साथ बहुत सारे हीरे, मोती, स्वर्ण आभूषण आदि ले गए और भगवान की पूजा के लिए वो क्षीर सागर में चले गए। भगवान विष्णु सोए हुए थे। वो जो चोल राजा था उसने भगवान की पूजा अर्चना करी, हीरे, मोती, मणियों आदि से भगवान की पूजा करी और उन्हीं के पास बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपने नगर का जो एक ब्राह्मण था, विष्णुदास, उसको भी आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लाए थे सिर्फ, और थोड़े से फूल थे। विष्णुदास ने भी भगवान विष्णु की पूजा करी और भगवान को विभिन्न मंत्रों से और श्री सूक्त से भगवान की पूजा अर्चना करी और तुलसी दल और फूलों से भगवान के चरणों को, उनकी पूजा करी। तब राजा ने देखा कि उसके जो चढ़ाए हुए हीरे मोती थे, स्वर्ण फूल थे, उनको जो विष्णुदास था उसके तुलसी दल आदि से ढका दिया उसने। तो यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। तब राजा ने कहा, हे ढोंगी ब्राह्मण, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों को अपने फूलों और तुलसी के दल से ढका दिया। तू बड़ा मूर्ख है। तू नहीं जानता मैं कि राजा हूँ। मैंने कितना सुंदर श्रृंगार किया था भगवान का, तूने सब बेकार कर दिया। राजा की यह बात सुनकर विष्णुदास को भी बड़ा क्रोध आया और वह भी राजा के सामने बोला, हे राजन, तू बड़ा घमंडी है, तुझे धन का अभिमान है। बताओ तो, जब तू राजा था उससे पहले तूने कितने व्रत करे, जब तू राजा नहीं था उससे पहले तूने कितने व्रत करे, कितने तीर्थ करे, यह बता। उन दोनों में झगड़ा हो गया। तब विष्णुदास और राजा में इतना झगड़ा बढ़ गया। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, जो और भी बैठे हुए थे ना वहाँ कई सारे ब्राह्मण, हे ब्राह्मणों सुनो, मैं तुम सब के सामने कहता हूँ कि जो भगवान विष्णु सबसे पहले दर्शन किसको देंगे तो वही श्रेष्ठ होगा। यह कहकर राजा अपने महल में लौट आए और ब्राह्मण भी अपने घर लौट आए। राजा ने एक भगवान विष्णु का एक यज्ञ कराया। उसमें बहुत सारे ऋषि मुनि आदि को बुलाया। बहुत दिनों तक यज्ञ चला और उधर जो ब्राह्मण था उसने भी व्रत करने शुरू कर दिया, भगवान विष्णु के मंत्र जपने शुरू कर दिए। और कार्तिक का महीना आया। जो ब्राह्मण था उसने बड़ी नियम से कार्तिक स्नान किया, पूजा पाठ की, भगवान का रात्रि में जागरण किया और जितने नियम थे धरती पर सोए। और फिर माघ आया, माघ में भी उसने यही करा। इस तरह से कई महीने बीत गए। राजा का यज्ञ भी चलता रहा और इधर ब्राह्मण का जो धर्म कर्म था वो भी चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, विष्णुदास ने अपने लिए भोजन बनाया और थोड़ी देर के लिए पूजा करने चले गए मंदिर में। तो उन्होंने ब्राह्मण ने देखा कि उसका भोजन चुरा लिया किसी ने। तो विष्णुदास ने सोचा, अरे अब कौन बनाए, तो इतनी देर में मेरी पूजा छूट जाएगी। तो उन्होंने उस दिन वो भूखे रहे। तो यही कर्म उनके करीब करीब 7 दिन तक चलते रहे। वो रोज़ खाना बनाते और रोज़ कोई ना कोई उसे चुरा ले जाता था। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा, चलो देखता हूँ मैं कौन मेरे भोजन को चुराता है। तो ब्राह्मण ने भोजन बनाया और अपने आप छुप गए। थोड़ी देर में देखा कि एक चंडाल आया
और वो ब्राह्मण का जो भोजन पकाया हुआ था वो ले गया। बहुत सूखा सा ब्राह्मण था, बहुत पतला दुबला ब्राह्मण था। तब ब्राह्मण ने देखा कि अरे ये चांडाल तो कितना कमज़ोर है, इसे शायद बहुत ही भूख लगी होगी, तब ये मेरा भोजन चुरा रहा है। तो फिर वो भोजन चुरा कर भाग रहा था। इतने में ब्राह्मण ने देख तो लिया ही था। तब ब्राह्मण ने पीछे से आवाज़ लगाई, हे चंडाल, तू ये रूखा सूखा भोजन करके क्या करेगा? ले ये घी भी ले जा। और कटोरा भर के उसके पास लेके गए। इतने में तो वह जो चंडाल था आगे भागा डर के मारे, और बेचारा इतना कमज़ोर था कि धरती पर गिर गया। और ब्राह्मण ने देखा, अरे बोल के ये तो गिर गया। तो ब्राह्मण ने उस चंडाल को उठाया और अपनी गोदी में उसका सर रख दिया, और अपनी जो उसने वस्त्र पहने थे ब्राह्मण उसे हवा करने लगे। तो इतनी देर में क्या देखते हैं कि जो चंडाल था वो तो भगवान विष्णु का रूप बन गया थे। शंख चक्र गदा पद्म धारी भगवान शंख विष्णु बन गए थे। वो ब्राह्मण को बड़ा खुश हुआ। बोल अरे, उनके इतना खुश हुआ कि ना तो उस ब्राह्मण ने प्रणाम ही किया, ना स्तुति करी, बस एक टक से देखता रहा। यह देखकर इंद्र और आदि और जो देवता थे सब आए इस दृश्य को देखने के लिए, और वहाँ पर नित्य गीत आदि करने लगे, और अप्सराएं नित्य गान करने लगी, और ब्राह्मण भी एक टक लगाकर देखने लगा। तो भगवान विष्णु बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, और उनको अपने गले से लगा दिया। तब थोड़ी देर में भगवान विष्णु ने अपने विमान पर बैठाकर उसको अपने बैकुंठ को ले गए। यह सब भी वो राजा चोल था वो देखता रहा यह दृश्य, और उसने अपने ऋषि मुनि थे जो यज्ञ कर रहे थे उनसे पूछा कि हे आचार्यों, मैंने तो इतना बड़ा यज्ञ किया था, इतनी दान दक्षिणाएं दी, इतने स्वर्ण आभूषण दिए, क्या वो सब व्यर्थ चले गए? मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि मुझे भगवान ने दर्शन नहीं दिए। और उस श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो उसने सिर्फ भक्ति करी, सच्ची भक्ति तो उस ब्राह्मण ने करी, तभी तो भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। तब राजा ने सोचा कि धन तो कुछ भी नहीं, सबसे बड़ी तो भक्ति है, अतः मैं भी भगवान को प्राप्त करने के लिए सिर्फ भक्ति करूँगा, और अपना राजपाट त्याग दिया। राजा की कोई संतान तो नहीं थी। तब उन्होंने अपने भांजे को राजगद्दी पर बैठा दिया और अपने घोर जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। कई सालों तक तपस्या चलती रही, भगवान विष्णु ने उसे फिर भी दर्शन नहीं दिए। तब बेचारे जो चोल राजा था, जो वो राजा, उसने सोचा क्या करना, मैं तो इतना पापी हूँ, और यज्ञ कुंड में कूद गया कि शरीर का त्याग ही कर देता हूँ, मैं ये किसी के लायक नहीं है, भगवान भी मुझ पर प्रसन्न नहीं है। और जैसे वो कूदे वैसे क्या हुआ कि उस अग्नि में से भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उसको गोदी में उठा लिया और बोले कि हे राजा, तू भी श्रेष्ठ है, तूने अपना राजपाट सब त्याग कर सिर्फ मेरे लिए भक्ति करी है, तो चल अब तुझे भी बैकुंठ को ले जाता हूँ। तो भगवान विष्णु उसे भी बैकुंठ ले गए। और वो जो ब्राह्मण था, जो पहले वहाँ ब्राह्मण पहले चले गए थे ना बैकुंठ में, और ये राजा, इन दोनों को अपना द्वारपाल भगवान विष्णु ने बना दिया। तो देखिए, भक्ति के प्रभाव से वो जो दोनों थे, कोई एक ब्राह्मण था जो राजा था, भक्ति के कारण भगवान ने उसको कैसे अपनाया और अपना द्वारपाल नियुक्त किया। बैकुंठ सबसे बड़ा धाम है, बैकुंठ धाम। उसको प्राप्त करने के लिए हमें निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो इस कथा को आज हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं कल की कथा में। तब तक के लिए आप फिर नाम जाप करते रहिए। आपको ये कार्तिक की कथा कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और प्रेम से कहते रहिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मिलते हैं कल की कथा में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।